Assalamu alaikum students of class 7. Today we are going to start a new lesson which is unit number 8, the lumber room. This lesson is on page number 95. So students, open page number 95. First of all we will see words to know. The lumber room मतलब फालतू चीज़ों का कमरा. So these are some new words from the lesson with explanation or synonym. So first word is aunt by assertion. The lady who called herself is aunt. मतलब कि ख़ुद को खाला कहलाने वाली या आंटी कहलाने वाली औरत या ख़ातून. नेक्स्ट इज़ डिप्रेविटी, सिनफुलनेस मतलब कि जुर्म, ख़ता या फिर कसूर. नेक्स्ट इज़ डिसर्नमेंट, द एबिलिटी टू टेल वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड, टू सी क्लियरली मतलब कि वाज़िया दिखाई देना या फिर ऐसी काबिलियत जिसके ज़रिए पता चले कि कोई चीज़ बुरी है या अच्छी है. नेक्स्ट इज़ फोरफीटेड, लॉस्ट द राइट टू डू समथिंग, गो टू द सी साइड बिकॉज ऑफ हिज क्राइम. कुछ करने का इख्तियार खो देना, खो बैठना, महरूम हो जाना. जैसे कि इस लेसन में अभी हम देखेंगे कि सारे बच्चे जो हैं वो पार्टी करने सैंड पे इंजॉय करने जा रहे थे, ठीक है, सिवाय निकोलस के, ठीक है. तो वो जो है वो पार्टी इंजॉय करने से महरूम रह गया था. नेक्स्ट वन इज़ जर्मिनेटेड, ग्रोन, नशोनुमा पाया गया, बड़ा हुआ, पैदा हुआ. नेक्स्ट इज़ गॉबलिन, मिसचीवस, अगली डेमन यानी कि छलावा, बदसूरत बला यानी कि बदसूरत बला. नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन, लाइट यानी कि रोशनी. इम्प्रोवाइज, मेकअप समथिंग क्विकली. फिल बदी गढ़ना मतलब कि मौका पर उसी वक्त कोई ना कोई जवाब तैयार कर लेना या कोई कहानी, मन घड़त कहानी उसी वक्त तैयार कर लेना. नेक्स्ट इज़ इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डेंजरस पोजीशन या फिर ट्रैप्ड मतलब कि ख़तरे में, मुश्किल में. नेक्स्ट वर्ड इज़ कीप टू हील, कीप अंडर कंट्रोल. कीप अंडर कंट्रोल मतलब काबू में रहना, पीछे रहना, पीछा करते रहना. ऑब्स्टिनेसी, स्टबरनेस मतलब कि ज़िद्दी, हठ धर्म, किसी बात पर अड़ जाने वाला, ज़िद करने वाला. ओवर इंडल्ज्ड इन, इंजॉयड टू मच, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया. नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्टेकन, ईटन, टेकन अ शेयर इन समथिंग, किसी चीज़ में अपना हिस्सा देना, किसी चीज़ में अपना हिस्सा मांगना, उस अपना पार्ट लेना, पार्टिसिपेट करना. प्यूनिटिव, meant to inflict punishment मतलब कि सज़ा का हकदार कहलाना, सज़ा देना, सज़ा लगाना. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वेंट, अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशनड मतलब कि पुराने ख़यालात का, वहमी, अनोखा, अजीब या फिर गैर मामूली. ओके, नेक्स्ट इज़ रिगरसली डिबार्ड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू टेक पार्ट, सख्ती से रोका गया, किसी जगह पर जाने से, किसी जगह पार्टिसिपेट करने से सख्ती से रोका गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉन्टर्ड, सॉन्टर्ड, वॉक्ड इन अ लेजरली वे मतलब कि टहलना, इधर उधर घूमना. नेक्स्ट वर्ड इज़ सीमिंगली फ्रिवलस, अपरेंटली सिली, हु एवर हर्ड ऑफ अ फ्रॉग इन वंस प्लेट, गैर संजीदा, अहमकाना बात. जैसे कि निकोलस ने कहा था कि मेरी प्लेट में जो ब्रेड है ना, इसके अंदर जो है वो फ्रॉग भी है. नेक्स्ट वर्ड इज़ टैक्टिशियन, वन हु यूजेस टैक्टिक्स. क्लेवर मीन्स टू ग्रेट इफ़ेक्ट, चालाक, होशियार, हाजिर जवाबी रखने वाला शख्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेंस, फ्रॉम विच प्लेस यानी कि जहाँ से. नेक्स्ट इज़ यील्ड, गिव इन, शिकस्त मान लेना, हार जाना. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन. द चिल्ड्रन वर टू बी ड्राइवन, बच्चों को ले जाया जाना था एज अ स्पेशल ट्रीट, एक ख़ास दावत पर, टू द सैंड्स एट जैकबरो, जैकबरो के साहिलों पर या जहाँ पर बच्चे जो है वो रेत से इंजॉय कर सकें. निकोलस वॉज नॉट टू बी
ऑफ द पार्टी। निकोलस को इसका हिस्सा नहीं करार दिया गया था, यानी कि निकोलस उन बच्चों के साथ नहीं जा रहा था। ही वॉज इन डिसग्रेस, उसको जो है वो पनिशमेंट मिली थी, उसको जो है वो सज़ा मिली थी। ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज़ टू ईट हिज ब्रेड, सिर्फ उसी सुबह को उसने इनकार कर दिया, क्या, अपनी ब्रेड खाने से, एंड मिल्क और दूध पीने से, ऑन द सीमिंगली फ्रिवलस ग्राउंड दैट देयर वॉज अ फ्रॉग इन इट। सिर्फ इस अहमकाना बात पर उसने जो है वो ब्रेड और मिल्क छोड़ दिया था कि इसमें जो है वो फ्रॉग है, मेंढक है। ओल्डर एंड वाइज़र, बूढ़े और अक्लमंद लोग, एंड बेटर पीपल यानी अच्छे समझदार लोग, हैड टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया था, दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क, कि उसके जो है वो दूध और जो डबर रोटी है जो वो खा रहा है उसके अंदर मुमकिन है कि मेंढक नहीं हो सकता। एंड दैट, स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 96। मतलब कि बड़े और बुज़ुर्गों ने उसको समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेट में जो है वो मेंढक ही आ जाए। ही वॉज़ नॉट टू टॉक नॉनसेंस, उसको ये कहा गया था कि वो ऐसी बेवकूफ़ाना बातें ना करे। ही कॉन्टीन्यूड, लेकिन उसने अपनी बात को जारी रखा। नेवरदीलेस, इसके बावजूद, टू टॉक व्हाट सीम टू बी नॉनसेंस, जो सुनने में बिल्कुल बेवकूफ़ाना बातें जो हैं वो लग रही थी। एंड डिस्क्राइब्ड, और वजाहत की, विद मच डिटेल, पूरी वजाहत के साथ उसने अपनी बात को जो है वो क्लियर किया। द कलर, रंग भी बताया फ्रॉग का, एंड मार्किंग्स ऑफ द एलीग्ड फ्रॉग, और वहाँ पर जो मेंढक पड़ा था उसके फिर सारे खद्दो खाल भी एक्सप्लेन किए, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर तक उसका बताया। हालांकि ऐसा नहीं था, उसके अंदर फ्रॉग नहीं था, वो जस्ट जो है वो शो करवा रहा था कि इसमें एक फ्रॉग है। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, इस जो ड्रामाई जो यानी कि वो कर रहा था, एक झूठ सा वो क्रिएट कर रहा था, तो ऑफ द इंसिडेंट, इस वाक़ये का, वॉज दैट, वो ये था, देयर रियली वॉज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। वो ये था कि निकोलस का जो प्याला था ना दूध और डबर रोटी का, उसमें वाकई ही जो है वो एक मेंढक था। ही हैड पुट इन देयर हिमसेल्फ, उसने ख़ुद जो है वो मेंढक अपने प्याले में ला के डाला था। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, इसलिए वो उसके बारे में यानी फ्रॉग के बारे में जानने का पूरा हक रखता था क्योंकि उसने खुद जो डाला था। द sin of taking a frog from the garden and putting it into a bowl of bread and milk was discussed at great length. ये जो उसने गुनाह किया या जो कसूर किया, जो गलती की कि वो बाग से जाके एक मेंढक पकड़ के लाया, फिर उसने अपने दूध और डबर रोटी के प्याले में लाकर डाल दिया, ये बहुत एक लंबी कहानी है, बट द फैक्ट, लेकिन हकीकत, दैट स्टूड आउट क्लियरेस्ट इन द होल अफेयर, कि ये पूरे मामले में जो वाजिया थी, एज इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द माइंड ऑफ निकोलस, जैसा कि निकोलस के दिमाग में हमेशा से एक बात थी, was that the older, wiser and better people had been proved to be profoundly wrong, कि बड़े अक्लमंद और समझदार बड़े बुज़ुर्ग जो लोग थे आज जो है उसने उनको गलत साबित कर दिया था, जो कहा करते थे कि मेंढक हो ही नहीं सकता जो प्याले में है, लेकिन निकोलस के प्याले में वाकई आज मेंढक था। You said there couldn't possibly a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk, he repeated. आप तो कह रही थी कि प्याले में जब दूध और डबर रोटी होती है तो मेंढक नहीं हो सकता, लेकिन मेंढक और तो था मेरे प्याले में, उसने दोबारा अपनी बात को दोहराया। With the insistence of a skilled tactician who does not intend to shift from favorable ground. वो बड़ी चालाकी और शातिर दिमागी के साथ अपनी बात पर अड़ा हुआ था, ज़िद पर था, और उसने जो है अपनी बात से बिल्कुल भी वो निकोलस जो है वो नहीं फिरा और वो सारों के सामने अपनी बात पर जमा रहा, अड़ा रहा। सो हिज बॉय कज़न एंड गर्ल कज़न, तो फिर उसका जो था लड़का कज़न और लड़की कज़न, एंड इज़ क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर, और उसका काफ़ी गैर दिलचस्प सा छोटा भाई, वर टू बी टेकन टू जैकबोरो सैंड्स, उनको ले जाया जाना था जैकबोरो के साहिल पर, दैट आफ्टरनून, एंड ही वॉज टू स्टे एट होम, उस दोपहर को, और जो निकोलस था उसको घर पे रुकना था या रहना था।
हिज कज़न्स आंट, उसकी कज़न की खाला या आंटी, who insisted in styling herself his aunt also, जो कि उसकी भी खाला ही कहलाती थी, had hastily invented the जैकबरो expedition, जल्दी जल्दी से वो जैकबरो जाने के लिए सामान जो है वो तैयारी करने लगी, सामान पैक करने लगी, in order to impress, ताकि वो मुतासिर कर सकें और निकोलस यानी निकोलस के ऊपर एक अच्छा तासुर कायम कर सकें, द डिलाइट्स, इस खुशी का, दैट ही हैड जस्टली forfeited by his disgraceful conduct, वो इसलिए खुशी का इजहार कर रही थी ताकि निकोलस जो है वो अपने उस रवैये पर शर्मिंदा हो जाए एट द ब्रेकफास्ट टेबल, जो अभी उसने नाश्ते की मेज़ पर किया था। तो इट वॉज़ हर हैबिट, ये उनकी आदत थी, वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस, ये उनकी आदत थी जब भी कोई बच्चा कोई गलती या कोई मिस्टेक वगैरह करता था, टू इम्प्रोवाइज समथिंग, तो वो फ़ौरन से जो है वो कोई ना कोई ऐसा इवेंट क्रिएट कर लेती थी, कोई मौका ऐसा खुशी का बना लेती थी, कोई पार्टी रख लेती थी, ऑफ अ फेस्टिवल नेचर फ्रॉम विच द ऑफेंडर वुड बी रिगरसली डिबार्ड, जिससे कि जो है एक ऐसा ओकेजन खुशी का वो रखती थी, पार्टी रखती थी, जिससे जो है वो गलती करने वाला या जुर्म करने वाला उसको दूर रखा जाता था। जैसे कि अभी निकोलस की कोई मिस्टेक है, उसको जो है वो दूर रखा जा रहा है जैकबरो सैंड्स की पार्टी से। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सिंड कलेक्टिवली, और अगर सारे के सारे बच्चे मिलकर कोई गलती या कसूर करते थे, दे वर सडनली इन्फॉर्म्ड ऑफ अ सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन, उनको जल्दी जल्दी जो है वो यानी कि ऐलान किया जाता था कि आपको साथ वाले जो है वो इलाके में एक सर्कस है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। अ सर्कस ऑफ अनरिवल्ड मेरिट, एक ऐसी सर्कस जिसकी कोई मिसाल ना थी, to which but for their depravity they would have been taken that very day, तो फिर उन बच्चों को उस सर्कस की सैर उसी दिन करवाई जाती और साथ ही ये बताया जाता है कि अगर आप लोग ये जुर्म या कसूर ना करते तो आज ही आपको इस सर्कस की सैर करवाई जाती। फिर नहीं वो लेकर जाते थे ना, यानी कि अब वो बच्चों को बताते थे कि अगर तो आप मिस्टेक नहीं करोगे तब हम आपको जो है वो लेकर जाएंगे सैर करवाने के लिए सर्कस की, और अगर आपने जुर्म किया है, कोई कसूर किया है, तो आप लोग ये सर्कस देखने से महरूम रह जाओगे। A few decent tears were looked for on the part of the Nicholas when the moment of departure of the expedition arrived, जैसे ही जो सैर पर जाने का वक्त आया, सैर पर रवाना होने का वक्त आया, निकोलस की यानी कि आंसू निकल आए आँखों में से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत यही थी, हाउ एवर ऑल द क्राइंग वॉज डन बाय हिज गर्ल कज़न, वहाँ जो है वो तो बेशक वो रो ही रहा था, उसका जो है वो दिल भी रो रहा था क्योंकि वो जाना चाह रहा था, लेकिन बाकी जो कसर थी वो उसकी लड़की कज़न ने पूरी कर दी। हु स्क्रैप्ड हर नी रादर पेनफुली अगेंस्ट द स्टेप ऑफ द कैरेज एज शी वॉज स्क्रैम्बलिंग इन, जिसने जो है वो बग्गी में जल्दी जल्दी से चढ़ने के शौक़ में जो है उसका क्या हुआ, उसका घुटना छिल गया था, और यानी कि चोट आ गई थी उसके घुटने पे, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाउ शी डिड हाउ सेड निकोलस चीयरफुली, निकोलस ने बड़ी खुशी से कहा कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। एज द पार्टी ड्रोव ऑफ विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट्स दैट शुड हैव कैरेक्टराइज्ड इट, जिस हद तक पार्टी की खुशी का सोचा गया था वो सब फीकी पड़ गई, मांद पड़ गई वो लड़की कज़न जो थी उसके रोने की वजह से। और ये बार बार जो है निकोलस ने खुशी से, जो जब वो जा रही थी बग्गी, तो निकोलस खुशी से यानी कि कह रहा था कि देखो सारी जो है ना वो खुशी इनकी मांद पड़ गई उसके रोने की वजह से। शी विल सून गेट ओवर दैट सेड द सेल्फ स्टाइल्ड आंट, खुद को खाला कहलाने वाली खातून ने कहा कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। इट विल बी अ ग्लोरियस आफ्टरनून, इनकी ये बहुत ही शानदार दोपहर होगी। फॉर रेसिंग अबाउट ओवर दोज ब्यूटीफुल सैंड्स, जब ये वहाँ पर भागेंगे जाके एक दूसरे के साथ खेलेंगे खूबसूरत रेत के ऊपर जाके, तो काफ़ी ये लुत्फ़ उठाएंगे, मज़ा करेंगे। हाउ दे विल इंजॉय दैम सेल्व्स, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेलते हुए, सैर करते हुए, भागते हुए मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। बॉबी वॉन्ट इंजॉय हिमसेल्फ मच एंड ही वॉन्ट रेस मच आइदर सेड निकोलस विद अ ग्रिम, निकोलस ने मुंह ऐसे यानी बुरा सा बनाकर कहा, लेकिन बॉबी तो इतना अच्छा इनके साथ खेल नहीं पाएगा।
वो तो इतना लुत्फ़ नहीं उठाएगा, ना ही वो भाग सकेगा, ना ही वो रेस लगा सकेगा। चकल यानी कि हंसते हंसते, मुंह में हंसी दबाते हुए कहा। अब वो जेलस हो रहा था ना उनके जाने से। हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, उसने जो शूज़ पहने हैं या बूट पहने हैं वो उसको तंग कर रहे हैं, उसको यानी कि ज़ख्मी कर रहे हैं। दे आर टू टाइट, वो बूट उसको काफ़ी तंग हैं। वाई डिडेंट ही टेल मी दे वर हर्टिंग, आस्क द आंट, खाला ने पूछा तो उसने मुझे जाते हुए क्यों नहीं बताया कि उसके बूट उसको तंग कर रहे हैं या ज़ख्मी कर रहे हैं। ही टोल्ड यू ट्वाइस, उसने आपको 2 बार बताया था। बट यू वर नॉट लिसनिंग, लेकिन आप नहीं सुन रही थी। यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू, आप नहीं सुना करती, आप अक्सर नहीं सुना करती जब हम आपको कोई बात बताते हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कोई भी ज़रूरी बात जब हम आपको बताते हैं। यू आर नॉट टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन सेट द आंट, चेंज द सब्जेक्ट, खाला ने जो है मौजू तब्दील करते हुए कहा कि आपने जो है ना ये फलों का जो आगे बाग है, अंगूरों का जो बाग है, इसमें आपने नहीं जाना। वाई नॉट डिमांडेड निकोलस, निकोलस ने पूछा कि क्यों नहीं। बिकॉज यू आर इन डिसग्रेस सेट द आंट लॉफ्टली, आंटी ने मगरूराना अंदाज में कहा कि आप सज़ा में हो, पनिशमेंट में हो। निकोलस फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बीइंग इन डिसग्रेस एंड इन अ गूसबेरी गार्डन एट द सेम मोमेंट, निकोलस बिल्कुल अपने आप को इस काबिल समझ रहा था कि वो सज़ा में होने के बावजूद रस भरे बाग में जाए, उसी वक्त वहाँ की सैर करे। हिज फेस टुक एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टिनेसी, उसका चेहरे से ये तासुरात, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे, उसके चेहरे के तासुरात से पता चल रहा था कि वो अपनी बात, अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा। इट वॉज़ क्लियर टू हिज आंट, ये बात उसकी खाला को बिल्कुल वाज़िया थी, दैट ही वॉज़ डिटर्मिन्ड टू गेट इनटू गूसबेरी गार्डन, कि उसका यकीनन ऐसा इरादा होगा कि वो फलों के बाग में जाए। ओनली एज शी रिमार्क टू हर सेल्फ, उसने ऐसा सिर्फ अपने आप से बोला था। बिकॉज, क्योंकि आई हैव टोल्ड हिम ही इज़ नॉट टू, क्योंकि मैं उसको बता चुकी हूँ कि तुमने इस बाग में नहीं जाना। यानी कि उसका तो इरादा था कि वो लाजमी जाएगा, उसके तासुरात, उसके चेहरे से भी ऐसा लग रहा था, लेकिन आंटी ने कहा कि मैंने मना कर दिया तो शायद वो ना ही जाए। नाउ कम टू पेज नंबर 97। नाउ द गूसबेरी गार्डन हैड 2 डोर्स, अब रस भरा जो फलों का जो बाग था उसके 2 दरवाजे थे, बाय विच इट माइट बी एंटर्ड, जहाँ से अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर, और अगर कोई छोटा शख्स जैसे कि निकोलस अभी छोटा था, अगर वो वहाँ से फिसल गया या अंदर उन दरवाज़ों में से गुज़र गया, देयर ही कुड डिसअपीयर फ्रॉम व्यू एमिड, तो वो वहाँ के मंज़र से बिल्कुल गायब हो सकता था। यानी वो छोटा था ना। द मास्किंग ग्रोथ ऑफ आर्टिचोक्स, रेस्पबेरी, केन्स एंड फ्रूट बुशेस, निकोलस कहाँ पर गायब हो सकता था, क्योंकि वो जो बाग था वहाँ पर रस भरी फलों की बेलें थीं, ठीक है, और पौधे थे, झाड़ियाँ थी, उनके दरमियान उसके गुम हो जाने का डर था। द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू, खाला जान को और भी बहुत से काम करने थे उस दिन, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को। बट शी स्पेंट एन आवर और 2 इन ट्राइवल गार्डनिंग, लेकिन उन्होंने आधा घंटा या इससे ज़्यादा 2 घंटे जो हैं, 1 या 2 घंटे उन्होंने बेवकूफ़ यानी ज़ाया कर दिए गार्डनिंग, यानी बाग में इधर उधर घूमते हुए, गार्डनिंग ऑपरेशंस, बाग के कामों में, कभी कोई झाड़ी काट ली, कभी कोई पौधा देख लिया। अमंग फ्लावर्स, बेड्स एंड श्रबरीज, आंटी को वैसे बहुत सारे काम थे उस दिन करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने 1 घंटा 2 घंटे जो है ना वो फालतू में ज़ाया कर दिए, बाग की झाड़ियों में घूमते वहाँ के काम करते करते। वेंस शी कुड कीप अ वॉचफुल आई ऑन द 2 डोर्स, क्योंकि जहाँ से उनकी नज़र जो है वो कहाँ पर पड़ी थी, दाखिली दरवाज़ों के ऊपर बाग के, कहीं वहाँ से जो है वो निकोलस दाखिल ना हो जाए। दैट लेड टू द फॉरबिडन पैराडाइज, जो कि एक छुपी हुई जन्नत यानी बाग की तरफ ही लेकर जाते थे। शी वॉज अ वुमेन ऑफ फ्यू आइडियाज़ विद इमेंस पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उनके पास सोचने की ताकत बेशक कम थी, लेकिन वो तवज्जो यानी किसी चीज़ की तरफ अगर वो देखती थी, तवज्जो करती थी, तो वो बेहद उसमें जो है वो पूरा उतरती थी, बड़ी उनकी तेज़ नज़र थी।
निकोलस मेड 1 or 2 ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन। निकोलस ने फिर भी जो पहला बाग के सामने से निकोलस ने फिर भी 1 या 2 चक्कर काट लिए। रिंगलिंग हिज वे टूवर्ड्स वन और अदर ऑफ द डोर्स। और निकोलस जो था वो मचलते हुए यानी बाग के एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े की तरफ भागता जा रहा था, इन्जॉय कर रहा था। वो यही चाह रहा था कि खाला जान की आँख इधर उधर हो और वो इस बाग में घुस जाए। बट नेवर एबल फॉर अ मोमेंट टू इवेड द आंट्स वॉचफुल आई। लेकिन उसको एक लम्हा भी ऐसा ना मिला कि वो अपनी खाला जान की आँख से जो है वो छुप कर या ओझल होकर बच या अपनी खाला जान की आँख से बचकर जो है वो बाग में दाखिल हो पाता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत के तौर पे, ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन। निकोलस की ज़रा भी ऐसी नीयत नहीं थी कि वो रस भरे बाग में जाना चाहता था, अंगूरों के बाग में जाना चाह रहा था। वो सिर्फ खाला जान को तंग कर रहा था। बट इट वॉज़ एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट शुड बिलीव दैट ही हैड। लेकिन वो सिर्फ खाला जान को ये यानी कि तंग करने के लिए वो यही मुनासिब समझ रहा था कि उनको ये लगे कि ये मैं वाकई बाग में जाना चाहता हूँ। इट वॉज़ अ बिलीफ दैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज्ड सेंट्री ड्यूटी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून। यही जो खौफ था यानी कि कहीं निकोलस जो है वो बाग में घुस ना जाए, उस दोपहर को खाला जान को इसी कामों में इस खौफ ने जो है मसरूफ़ रखा। हैविंग थॉरली कन्फर्म्ड एंड फोर्टिफाइड हर सस्पिशंस, यानी कि खाला जान को शक व शुबहात में डालने के बाद जब खाला जान को कंफर्म हो गया कि वाकई जो है इसकी नीयत है बाग में घुसने की, निकोलस स्लिप्ड बैक इनटू द हाउस। निकोलस वापस घर की तरफ को फिसल गया या चला गया। एंड रैपिडली और जल्दी से पुट इनटू एग्जीक्यूशन अ प्लान ऑफ एक्शन, और फ़ौरन से वो अमल यानी कि ले आया, वो उसने काम कर डाला जिसका वो अभी मंसूबा बना रहा था। दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन, जो कब से उसके दिमाग में चल रहा था। बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, कुर्सी के ऊपर खड़े होते हुए, इन द लाइब्रेरी में, वन कुड रीच अ शेल्फ, एक वो अलमारी के ऊपर कोई भी पहुंच सकता था। ऑन विच ले अ फैट इम्पॉर्टेंट लुकिंग की, जिसके ऊपर एक भारी सी बड़ी ज़रूरी और यानी शक्लो शुबात की ऐसी कि बड़ी कोई ख़ास एक चाबी पे उसकी नज़र पड़ी। द की वॉज एन इम्पॉर्टेंट एज इट लुक, ये जो चाबी थी इतनी ख़ास थी जैसे कि वो शक्ल से नज़र आ रही थी। इट वॉज़ द इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्ट्रीज़ ऑफ द लंबर रूम सिक्योर, यानी कि यही वो चाबी थी, यही वो चीज़ थी जिसने फालतू यानी चीज़ों का कमरा या कबाड़ खाना, ऐसे कमरे को जो है महफूज रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था। विच ओपनड अ वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सनस, और इस कमरे में वही लोग जा सकते थे जैसे कि हमारी खाला या फिर मुस्तहिक लोग, यानी वो लोग जिनको उस कमरे में जाने की इजाज़त थी। द की टर्नड स्टिफली इन द लॉक, उसने जो है बड़ी सख्ती से ज़ोर से जो है चाबी ताले के अंदर घुसाई। बट इट टर्नड, आखिरकार वो घूम गई, पहले वो फंस गई थी, सख्त था ताला, फिर वो यानी खुल गया ताला। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया। एंड निकोलस वॉज इन एन अननोन लैंड, और निकोलस जो था वो एक अनजान सी जगह पर दाखिल हो गया। कंपेयर्ड विद विच द गूसबेरी गार्डन वॉज अ स्टेल डिलाइट, जिसके पीछे अब बाग में घुस जाने की खुशी भी पीछे रह गई, उसको यहाँ पर आकर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऑफन एंड ऑफन निकोलस हैड पिक्चर टू हिमसेल्फ, कभी कभार निकोलस अपने जहन में ये अक्स लेकर आया करता था, व्हाट द लंबर रूम माइट बी लाइक, के फालतू चीज़ों का कमरा कैसा होगा। दैट रीजन दैट वाज सो केयरफुली सील्ड फ्रॉम यूथफुल आइज़, जिसको इतने एहतियात के साथ जो है वो बंद रखा गया था इन बच्चों की नज़रों से। एंड कंसर्निंग विच नो क्वेश्चंस वर एवर आंसर्ड, और इसके मुतल्लिक, इस कमरे के मुतल्लिक अगर बच्चे सवाल भी करते थे तो आंटियाँ जो थीं, वो खाला जो थी, वो जवाब नहीं देती थी। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ये बिल्कुल उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली ही जगह पे, इट वॉज़ लार्ज एंड डिमली लिट, यहाँ पे बहुत बड़ी सी और हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, रोशनी की किरण आ रही थी। वन हाई विंडो ओपनिंग ऑन टू द फॉरबिडन गार्डन,
एक बहुत ऊंची सी बड़ी सी खिड़की जो थी वो खुल रही थी, कहाँ पर, उसी बाग में जहाँ से वो रोशनी एंटर हो रही थी। बीइंग इट्स ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, एक यही ज़रिया था जहाँ से रोशनी जो है वो कमरे में दाखिल हो रही थी। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी जगह पर, इट वॉज़ अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन्ड ट्रेजर्स, ये एक ज़ख़ीरा था जो कि गैर तसव्वुराती ख़जानों से भरा हुआ था। द आंट बाय असर्शन, ख़ुद को कहलाने वाली खाला जो औरत खातून थी, वॉज वन ऑफ दोज पीपल, वो उन लोगों में से थी, हु थिंक, जिनका ख्याल था, दैट थिंग्स स्पॉइल बाय यूज़, के चीज़ें इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाती हैं, एंड कंसाइन देम टू डस्ट एंड डैम्प, और उनको पड़े रहने देना चाहिए, कहाँ पर, मिट्टी पे पड़े, यानी गंदगी में, और ख़राब होने के लिए चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन इस्तेमाल मत करो, इस्तेमाल करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बाय वे ऑफ प्रिजर्विंग दैम, उनको महफूज जगह पर रख दो। द हाउस वॉज रादर बेयर एंड चीयरलेस, यानी कि जो लंबर रूम था इसके मुकाबले में जो उनका घर था वो काफ़ी बेरौनक था। बेरौनक मतलब चीज़ों से खाली था, चीज़ें तो सारी यहाँ पे छुपाई हुई थी लंबर रूम में, और चीयरलेस, खुशी से भी खाली था, कोई ऐसे बेरौनक सा घर लगता था। बट हेयर देयर वर वंडरफुल थिंग्स फॉर द आई टू फीस्ट ऑन, लेकिन इस कमरे में दाखिल होने के बाद आँखों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली देखने के लिए, आँखों को ठंड पड़ गई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वॉज अ पीस ऑफ फ्रेम टेपिस्ट्री, सबसे पहली जो चीज़ जिस पे नज़र पड़ी उसकी वो थे कढ़ाई वाले पर्दों का टुकड़ा था। दैट वॉज एविडेंटली meant टू बी अ फायर स्क्रीन, इस पर्दे का काम ये लग रहा था, ये पर्दे इतने अच्छे और मज़बूत थे कि इस पर्दे का ये काम लग रहा है कि ये यकीनन जो है गर्मी से, आग से, तपिश से बचाता है। टू निकोलस इट वॉज़ अ लिविंग ब्रीथिंग स्टोरी, निकोलस के लिए ये एक ज़िंदा और सांस लेती कहानी थी। ही सैट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग्स, वो बैठ गया, पर्दों का एक ढेर लगा हुआ था उनके ऊपर। ग्लोइंग इन वंडरफुल कलर्स बीनीथ अ लेयर ऑफ डस्ट, ग्लोइंग इन वंडरफुल कलर्स यानी कि चमक रहे थे उनके रंग उन पर्दों के, बीनीथ नीचे, अ लेयर ऑफ डस्ट यानी कि मिट्टी की तह के नीचे, लेकिन फिर भी उसके रंग इतने अच्छे थे कि वो चमक रहे थे। एंड टुक इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेपिस्ट्री पिक्चर, फिर उसने वहाँ उन पर्दों के ऊपर बैठ के आराम से जो है रिलैक्स होके उसने कढ़ाई वाले पर्दों का नज़ारा किया, इतने अच्छे वो पर्दे थे। अ मैन ड्रेस्ड इन हंटिंग कॉस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड, फिर उसकी एक नज़र एक सीनरी पर पड़ जाती है, एक आदमी उसको उसमें नज़र आता है तस्वीर में, जिसने क्या शिकारियों का लिबास पहन रखा है, ठीक है। रिमोट पीरियड यानी कोई पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स है। हैड जस्ट शॉट अ स्टैग, जिसने अभी अभी जो है एक हिरन का जो है वो शिकार किया है, विद एन एरो, तीर के साथ। इट कुड नॉट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट शॉट, ये उसके लिए कोई मुश्किल निशाना नहीं हो सकता था। बिकॉज द स्टैग वॉज ओनली 1 or 2 paces, क्योंकि जो हिरन था वो 1 या 2 कदम ही दूर खड़ा था फ्रॉम हिम, उससे। इन द थिकली ग्रोइंग वेजिटेशन, बहुत ही घनी उगती हुई सब्जियों के बाग में, दैट द पिक्चर सजेस्टेड इट वुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट टू क्रीप अप टू फीडिंग स्टैग, जैसा कि तस्वीर से वाज़ेह उसको दिखाई दे रहा था कि ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, शिकारी के लिए ऐसे हिरन का शिकार करना मुश्किल ना था जो कि घनी हरियाली में से चढ़ते हुए जो है वो यहाँ पर आ निकला था, सिर्फ उससे 2 या 1-2 कदम के फासले पर खड़ा था। एंड द 2 स्पॉटेड डॉग्स दैट वर स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड, और 2 धब्बेदार स्किन वाले यानी जिस्म वाले कुत्ते जो थे वो उसकी तरफ को बढ़ रहे थे, टू जॉइन इन द चेस, ताकि वो भी पीछा करते करते उसके पीछे चले जाएं। हैड एविडेंटली बीन ट्रेंड टू कीप टू हील टिल द एरो वॉज डिस्चार्ज्ड, लेकिन पीछे आने वाले कुत्तों को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि जब तक तीर डिस्चार्ज ना हो, तीर जो है वो ना निकले, तब तक जो है वो उनसे पीछे रहे, अपने आप को काबू में रखें। दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉज सिंपल, तस्वीर का ये हिस्सा तो बहुत ही सादा था। इफ़ इंटरेस्टिंग, अगर दिलचस्पी थी। बट डिड द हंट्समैन सी,
अगर तो दिलचस्पी की बात उसको लग रही थी वो ये थी कि क्या शिकारियों ने देखा था, वट निकोलस सॉ, जो निकोलस देख पा रहा था, दैट 4 गैलपिंग वॉल्व्स वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन थ्रू द वुड, जंगलों में से गुजरकर चार भेड़िए भी जंगल में से निकलकर उसी की तरफ तेज़ भागते हुए आ रहे थे। देयर माइट बी मोर देन 4 ऑफ देम हिडन, और हो सकता है कि 4 से भी ज़्यादा छुपे हों भेड़िए बिहाइंड द ट्रीज़, दरख्तों के पीछे। एंड इन एनी केस, और दूसरी सूरत में, वुड द मैन एंड हिज डॉग्स, के क्या आदमी और उसके जो कुत्ते थे, बी एबल टू कोप विद द 4 वॉल्व्स, क्या वो इन 4 भेड़ियों से निमट सकेंगे, इनका मुकाबला कर सकेंगे। इफ़ दे मेड एन अटैक, अगर उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। द मैन हैड ओनली 2 एरोज लेफ्ट इन हिज, आदमी के पास सिर्फ 2 तीर बचे थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 98। स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप सीन इमेजिन करो अपने माइंड में कि ये निकोलस है और ये कैसे आराम से बैठकर इस सीनरी की तरफ देख रहा है। इस सीनरी के मुताबिक जो है ना, इसने अपने माइंड में खुद ही से एक जो है वो इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर ली है। तो शिकारी के पास 2 ही जो है वो तीर बचे थे इन हिज quiver, अपने कमान में, एंड ही माइट मिस विद 1 और बोथ ऑफ देम, और अगर वो तीर चलाता तो हो सकता था कि उसका निशाना ख़ता हो जाता, उसका 1 या 2 तीर ज़ाया हो जाता। ऑल वन न्यू अबाउट हिज स्किल इन शूटिंग वॉज दैट ही कुड हिट अ लार्ज स्टैग एट अ रिडिकुलसली शॉर्ट रेंज। आपको शिकारी की शिकार करने वाली जो सलाहियत थी उसका यहीं से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो सिर्फ 1-2 कदम पे खड़े शिकार यानी कि हिरन का ही शिकार कर पाया था, तो वो दूर से भागते हुए आते भेड़ियों का कैसे शिकार करेगा, वो भी 1-2 तीरों के साथ। निकोलस सैट फॉर मैनी गोल्डन मिनट्स रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सीन। निकोलस अपना वक़्त जो है वो इतना कीमती सुनहरी वक़्त ज़ाया करता रहा, यही सोचने में, इस मंज़र को देख कर कि अब क्या होगा। ही वॉज इंक्लाइंड टू थिंक दैट द मैन एंड हिज डॉग्स वर इन अ टाइट कॉर्नर। वो ये सोचने पर ही मजबूर हो गया था कि आदमी और उसके जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो इस वक्त ख़तरे में हैं, मुश्किल में हैं। बट देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट एंड इंटरेस्ट क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन। लेकिन वहाँ पर मौजूद और भी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने उसकी तवज्जो हासिल की फ़ौरी तौर पे। कैसे? क्योंकि वो काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रही थी। देयर वर क्वेंट ट्विस्टेड कैंडल स्टिक्स इन द शेप ऑफ स्नैक्स। वहाँ पर हल्की हल्की अनोखे स्टाइल में मुड़ी हुई, अजीबो गरीब स्टाइल में मुड़ी हुई मोमबत्ती के स्टिक्स पड़ी थी, मोमबत्तियाँ पड़ी थी जिनकी शक्लें सांपों जैसी लग रही थी। एंड अ टी पॉट, और एक ऐसी चाय की केतली, फैशनड लाइक अ चाइना डक, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक चाइना बत्तख की नुमा बनी हुई थी, बत्तख की शक्ल बनी हुई थी। हाउ डल एंड शेपलेस द नर्सरी टी पॉट सीम्ड इन कंपैरिजन। इसके मुकाबले में जो हमारे घर के किचन में जो केतलियाँ लगाई गई हैं चाय की, वो कितनी बदसूरत, और यानी कि उनकी तो कोई इतनी अच्छी शेप नहीं है, इतनी अच्छी शक्ल नहीं है। एंड देयर वॉज अ कार्व्ड सैंडलवुड बॉक्स पैक टाइट विद एरोमेटिक कॉटन वूल, और एक संदल की लकड़ी का बना एक डिब्बा था जो कि जिसके अंदर क्या खुशबूदार रुइयाँ या कपड़ा भरा गया था। एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ कॉटन, और इन खुशबूदार रुई या कपड़े की जो तहें थी इनके दरमियान में वूल वर लिटिल ब्रास फिगर्स। ब्रास यानी पीतल की बनी छोटी छोटी सी चीज़ें थी, फिगर्स यानी मुजस्मे, खिलौने, चीज़ें थी। वो क्या थी? हम्प नेक बुल्स। हम्प नेक यानी कोहान जैसी गर्दन रखने वाली बैल, या फिर ऊंची गर्दन रखने वाली बैल थी। एंड पीकॉक्स, मोर थे। एंड गॉबलिंग्स, और छलावा यानी कि आप लोग कह लो अजीबो गरीब या बदसूरत शक्ल वाली 2-3 चीज़ें निकली। डिलाइटफुल टू सी एंड टू हैंडल, जिनको पकड़कर, जिनको हाथ लगाकर वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। लेस प्रॉमिसिंग इन अपीयरेंस वॉज अ लार्ज स्क्वायर बुक विद प्लेन ब्लैक कवर्स। एक उसको चकोर किताब नज़र आई, वो शक्लो सूरत में यानी कि इतनी ख़ास नहीं थी, कम उम्दा थी। उसके ऊपर काले रंग का कवर या गलाफ चढ़ा हुआ था। निकोलस पीप्ड का मतलब झांका।
निकोलस ने पीप्ड इनटू इट, उसके अंदर झांका, एंड बीहोल्ड, और उसको पकड़ा। इट वाज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, इसके अंदर रंग बिरंगी परिंदों की तस्वीर थी। एंड सच बर्ड्स, और ऐसे परिंदे, इन द गार्डन, बाग में, एंड इन द लेन्स व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक, उसको तब नज़र आते हैं जब वो बाग में सैर करने के लिए जाता है सुबह के वक्त। निकोलस केम अक्रॉस अ फ्यू बर्ड्स, निकोलस ने उन चंद परिंदों के ऊपर नज़र दौड़ाई, ऑफ विच द लार्जेस्ट वर एन ओकेजनल मैगपी और वुड पिजन, जिसमें से सबसे बड़ा परिंदा उसको जंगली कबूतर लगा। हेयर वर हेरन्स एंड बस्टर्ड्स, हेरॉन्स एंड बस्टर्ड मतलब बगले और शुतुरमुर्ग भी थे। काइट्स, चीलें थीं। टोकेन्स, आइबिसेस, गोल्डन फिसेंट्स यानी कि लंबी चोंच वाले, लंबी टांगों वाले परिंदे। उसके अलावा सुनहरी मुर्गाबियाँ। अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अनड्रीम्ड ऑफ क्रिएचर्स, उसने ऐसे नाकाबिले तसव्वुर परिंदों की तस्वीरें कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। एज ही वॉज एडमायरिंग द कलरिंग ऑफ द मैंडरिंग डक एंड असाइनिंग अ लाइफ हिस्ट्री टू इट, जैसे ही वो तारीफ़ कर रहा था, सराह रहा था चीनी बत्तख और इससे जुड़ी जो है उसकी ज़िंदगी की तारीख की। द वॉइस ऑफ हिज आंट, यानी कि वो कोई तसव्वुर जहन में ला ही रहा था कि उसकी खाला की आवाज़ आ गई, शाउटिंग हिज नेम, जो कि उसके नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। केम फ्रॉम द गूसबेरी गार्डन आउटसाइड, जो कि फलों के बाग के बाहर से आवाज़ आ रही थी। शी हैड ग्रोन सस्पिशियस एट हिज लॉन्ग डिसअपियरेंस, वो उनको शक पड़ गया था कि इतनी देर से निकोलस कहाँ पर गायब था। एंड हैड ग्रोन एंड हैड लेप्ट टू द कंक्लूजन दैट ही हैड क्लाइम्ड ओवर द वॉल, और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो यकीनन दरवाज़ों से तो उनके सामने नहीं गुजरा, तो वो दीवार फलांग कर बाग में चला गया होगा। शी वॉज नाउ इंगेज्ड इन एनर्जेटिक एंड रादर होपलेस सर्च फॉर हिम अमंग द आर्टिचोक्स एंड रास्पबेरी क्रेन्स। अब वो पौधों और रस भरी झाड़ियों में से, फलों की झाड़ियों में से निकोलस को इधर उधर ढूंढती फिर रही थी। निकोलस, निकोलस, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, निकोलस, निकोलस, यू आर टू कम आउट ऑफ दिस एट वंस, तुम फ़ौरन यहाँ से बाहर निकल आओ। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू हाइड देयर, यहाँ पर छुपने, अपने आप को छुपाने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन सी यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हें हर तरफ से देख रही हूँ, देख सकती हूँ। इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम फॉर 20 years दैट एनी वन हैड स्माइल्ड इन दैट लंबर रूम, ऐसा शायद 20 सालों में पहली दफ़ा हुआ था कि फालतू चीज़ों के कमरे में भी कोई मुस्कुराया था। प्रेजेंटली द एंग्री रेपिटेशंस ऑफ निकोलस नेम, फ़िलहाल तो बार बार जो आवाज़ें आ रही थी निकोलस के नाम की, गेव अवे टू अ श्रीक, वो उसको परेशान करने लगी, वो चीखों में बदल गई, ऊंची हो गई। एंड अ क्राई फॉर समबडी टू कम क्विकली, और फिर ये चीखें दरख्वास्त में बदल गई, किसी रोने की आवाज़ में बदल गई कि जैसे कोई किसी को बुला रहा हो कि जल्दी आओ। निकोलस शट द बुक, निकोलस ने किताब बंद की। रीस्टोर्ड इट, वहीं पर उसको महफूज करके रख दिया। इट केयरफुली, एहतियात के साथ। टू इट्स प्लेस इन अ कॉर्नर, एक कोने में उसकी जगह पर। एंड शुक सम डस्ट फ्रॉम अ नेबरिंग पाइल ऑफ न्यूज़पेपर ओवर इट, और उसके ऊपर पड़ी अखबारें जो थीं उसके ऊपर से मिट्टी जो गर्द थी उसको हटा दिया, साफ़ कर दिया। देन ही क्रेप्ट फ्रॉम द रूम, फिर वो रेंगता हुआ चुपके से आराम से कमरे से बाहर निकला। लॉक द डोर, दरवाजे को दोबारा ताला लगाया। एंड रिप्लेस्ड द की एग्जैक्टली वेयर ही हैड फाउंड इट, और दोबारा चाबी वहीं पर रख दी जहाँ से उसको वो पहले मिली थी। हिज आंट वॉज स्टिल कॉलिंग, उसकी खाला या आंटी अभी तक उसके नाम यानी उसको आवाज़ें दे रही थी। व्हेन ही सॉन्टर्ड इनटू द फ्रंट गार्डन, जब वो टहलते हुए या चलते हुए, आराम आराम से चलते हुए वो बाग के सामने पहुंचा। हुज़ कॉलिंग, ही आस्क्ड, उसने पूछा कौन बुला रहा है। मी, मैं। केम द आंसर, जवाब आया। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल, दीवार के दूसरे हिस्से से। डिडंट यू हियर मी, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन, मैं तुम्हें अंगूरों के बाग
में ढूंढ रही थी। एंड आई हैव स्लिप्ड इनटू अ रेन वाटर टैंक, और मैं बारिश के पानी के टब में फिसल गई हूँ। लकीली देयर इज़ नो वाटर इन इट, खुशकिस्मती से इसके अंदर पानी नहीं है। बट द साइड्स आर स्लिपरी, लेकिन इसकी दीवारें इतनी फिसलन वाली हैं। एंड आई कांट गेट आउट, कि मैं अब बाहर नहीं आ पा सकती। फेच द लिटिल लैडर फ्रॉम अंडर द चेरी ट्री, चेरी के दरख्त के नीचे एक सीढ़ी पड़ी होगी, वो जाकर लेकर आओ और मुझे यहाँ से निकालो। आई वॉज टोल्ड आई वॉजन टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड निकोलस प्रॉम्प्टली, निकोलस ने फ़ौरन से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो अंगूरों के बाग में जाने से मना किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 99। आई टोल्ड यू नॉट टू, मैंने मना किया था तुम्हें वहाँ जाने से। एंड नाउ आई टेल यू दैट यू मे, और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अब तुम जा सकते हो बाग में। केम द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, कहाँ से आवाज़ आई? बारिश के पानी की टैंकी में से। रादर इम्पेशेंटली, बड़ी बेसब्री के साथ। योर वॉइस डजंट साउंड लाइक आंट्स, ऑब्जेक्टेड निकोलस, निकोलस ने एतराज़ किया कि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी मेरी खाला जैसी नहीं लगती। यू मे बी द ईविल, आप कोई बदरू हो सकती हो, कोई चुड़ैल हो सकती हो। वन टेम्पटिंग मी, जो कि मुझे वर्गला रही है। टू बी डिसओबीडियंट, कि मैं अपनी खाला की नाफरमानी करूँ। आंट ऑफन टेल्स मी दैट द ईविल वन टेम्प्ट्स मी, खाला अक्सर कहा करती थी कि मुझे कोई एक बदरू या चुड़ैल वर्गलाती है। एंड दैट आई ऑलवेज यील्ड, और उसके आगे मैं हार मान लेता हूँ। दैट्स टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड, और इस वक्त मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ाना बातें मत करो। सेड द प्रिजनर इन द टैंक, उस कैदी ने कहा टैंकी में से, या खाला की आवाज़ आई टैंकी में से। गो एंड फेच द लैडर, जाओ और जाके सीढ़ी लेकर आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर ईट, आस्क्ड निकोलस इनोसेंटली, निकोलस ने मासूमाना सवाल किया कि आप मुझे स्ट्रॉबेरी जैम खाने को देंगी चाय के साथ। सर्टेनली देयर विल बी, हाँ यकीनन होगा, जैम आपको दूंगी। सेड द आंट, खाला ने कहा। प्राइवेटली रिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन फॉर इट, वो कह तो नहीं थी निकोलस को, लेकिन उनका दिल में यही ख्याल था। प्राइवेटली वो यही सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी निकोलस को खाने के लिए। नाउ आई नो दैट यू आर द ईविल वन एंड नॉट आंट, अब तो मुझे पता चल गया है कि तुम खाला नहीं हो, कोई बदरू हो या चुड़ैल हो। शाउटेड निकोलस ग्लीफुली, खुशी के साथ जो है वो निकोलस चिल्लाया, आंटी को वो तंग कर रहा था। व्हेन वी आस्क्ड आंट फॉर स्ट्रॉबेरी जैम, जब भी हम अपनी खाला से स्ट्रॉबेरी का जैम मांगते, कल मांगा था येस्टरडे, जब हमने कल को खाला से स्ट्रॉबेरी जैम मांगा। शी सेड, उन्होंने कहा, देयर वॉजंट एनी, कि ख़त्म हो गया है, नहीं है जैम। आई नो देयर आर 4 जार्स ऑफ इट इन द स्टोर कबर्ड, मैं जानता हूँ कि स्टोर की जो अलमारी है उसके अंदर 4 जैम की बोतलें पड़ी हैं। बिकॉज आई लुक्ड, क्योंकि मैंने देखा। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, यू नो इट्स देयर, आप भी जानती होंगी कि वहाँ पर 4 बोतलें मौजूद हैं। बट शी डजेंट, लेकिन वो तो नहीं जानती थी, खाला तो नहीं जानती थी। बिकॉज शी सेड देयर वॉजंट एनी, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जैम ख़त्म हो गया। ओ डेविल, ओ चुड़ैल, डू हैव सोल्ड योर सेल्फ, क्या तुमने अपना ईमान बेच डाला है। देयर वॉज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बीइंग एबल टू टॉक टू एन आंट एज दो वन वर टॉकिंग टू द इविल वन, ऐसे गैर मामूली यानी कि अंदाज में बात करना आंटी के साथ बड़ा उसको अच्छा लग रहा था। ऐसे बात करना जैसे कि एक चुड़ैल के साथ बात कर रहा है। निकोलस काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, उसे मज़ा तो काफ़ी आ रहा था खाला जान के साथ एक एज आ चुड़ैल के तौर पे बात करते हुए। लेकिन निकोलस जानता था कि बेशक वो बचगाना हरकतें कर रहा है, आंटी को तंग कर रहा है, लेकिन वो जानता था कि इसको हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ही वॉक नॉइज़ली अवे, वो शोर करता हुआ आगे को चला गया। एंड इट वाज द किचन मेड, और फिर जो बावर्ची खाने की जो मुलाजमा थी, इन सर्च ऑफ पार्सले, वो अजवाइन को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। हु इवेंचुअली
रेस्क्यूड द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक, जिसने जो अजवाइन की तलाश में खाला का पीछा करती उनके पीछे आ गई और उसने जो है खाला को बारिश की टैंक पानी वाली टैंकी में से निकाला बाहर। टी दैट इवनिंग वॉज पार्टेकन ऑफ इन अ फियरसम साइलेंस। उस शाम की चाय एक खौफनाक खामोशी के आलम में पी गई। The tide had been at its highest when the children had arrived at Jagborough Cove, so there had been no sand to play on, a circumstance that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expedition. बच्चे जब जैगबरो की खाड़ी पर पहुँचे, खाड़ी मतलब गार कह लो आप, यानी कि जहाँ पर बच्चों ने जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना था, जब वहाँ बच्चे पहुँचे तो तब समंदर की जो लहरें थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, यानी कि तूफ़ान सा महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से रेत भी नहीं थी जिस पे बच्चों ने असल में खेलना था। तो रेत ना होने की वजह से ही बच्चों का सारा प्लान कैंसिल हो गया, सारा मज़ा ख़राब हो गया। और खाला जान जो थी उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो इस सूरत में पैक करनी चाहिए थी, जो उनका सामान साथ पैक किया था, खाला जान उसमें भी ये चीज़ें पैक करना भूल गई थी कि अगर वहाँ पे तूफ़ान या बारिश हो तो तब आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से उनकी सैर का मज़ा ख़राब हो गया। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज़ बूट्स हैड बीन डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट ऑन हिज टेम्पर द होल ऑफ द आफ्टरनून। बॉबी के जो तंग बूट थे जो उसको तंग कर रहे थे, उसके काफ़ी बुरे असरात मुरतब हुए थे उसके मिजाज पर। सारी दोपहर उसको गुस्सा रहा, वो रोता रहा। एंड ऑल टुगेदर, और सब के सब चिल्ड्रन बच्चे कुड नॉट हैव बीन सेड टू हैव इन्जॉयड देमसेल्फ। बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से अपनी सैर का मज़ा नहीं उठा सके, मज़ा नहीं कर सके। द आंट मेंटेन द फ्रोज़न म्यूटनेस ऑफ वन हु हैज़ सफ़र्ड undignified and unmerited detention in a rainwater tank for 35 minutes. खाला जान वैसे ही अपने चेहरे के ऊपर खामोशी जमाई बैठी थी, वो चुप थी क्योंकि वो पूरे 35 मिनट तक जो हैं वो बारिश के पानी वाली टैंकी के अंदर गुजार के आई थी, इस वजह से वो भी चुप थी, खामोश थी। एज़ फॉर निकोलस, ही टू वॉज साइलेंट, वो भी निकोलस भी खामोश बैठा था। इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन हु हैज़ मच टू थिंक अबाउट, वो उसी में खोया हुआ था, उसी एक चीज़ में जिसके बारे में बहुत कुछ सोचने को था। इट वॉज़ जस्ट पॉसिबल, क्या ऐसा मुमकिन था, ही कंसीडर्ड, उसने सोचा, दैट द हंट्समैन वुड एस्केप विद हिज हाउंड्स वाइल द वॉल्स फीस्टेड ऑन द स्ट्रिकन स्टैग। कि जब भेड़िए शिकार किए गए 12 सिंगे की दावत उड़ा रहे हों तो शिकारी अपने कुत्तों समेत बच निकलने में कामयाब हो जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 8 द लंबर रूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वर्ड्स मीनिंग इन डिस्ग्रेस, ज़ेरे उताब, यानी कि किसी भी मिस्टेक की वजह से बेइज्जती हो जाना, ज़िल्लत होना, रुसवाई होना। नेक्स्ट इज़ फ्रिवलस, अहमकाना या फिर बेवकूफ़ाना। प्रोफाउंडली, एलवाई लगा है, दिस इज़ एडवर्ब, बहुत ज़्यादा। जस्टली, हेयर अगेन, दिस इज़ एडवर्ब, मुनसिफाना तौर पर, इंसाफ के तौर पर। ऑफेंडर, मुजरिम, क्राइम करने वाला। अनरिवर्ड, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। स्क्रैप, खुरचना। ग्रिम, उदास या नागवार। कंसाइन, हवाले करना, सुपुर्द कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीमिंगली, बज़ाहिर, देखने के तौर पर। एंटाइटल्ड, मुस्तहिक, हकदार। हैस्टली, जल्दबाजी से। कंडक्ट, रवैया या सलूक। रिगरसली, ज़ोरों शोर से। डिप्रेविटी, कसूर, जुर्म। नेक्स्ट इज स्क्रैम्बल, बेढंगे अंदाज में चलना। फोर्टिफाई, मजबूत बनाना। डैम्प, नमी, हल्का हल्का गीला। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस। दीज आर सम मॉडल सेंटेंसेस फॉर योर हेल्प, बट यू हैव टू मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेसी, मतलब कि हठधर्मी, अपनी बात पर अड़े रहने की आदत। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ ऑब्स्टिनेसी,
और द अदर सेंटेंस विल बी आई विल मेक लाइक शी डोंट शो ऑब्स्टिनेसी इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज विद द इंसिस्टेंस. He declared his innocence with the insistence of a child. And I will make like with the insistence of a skilled tactician, Nicholas proved the frog in the bowl. Next is disgraceful conduct. You should be ashamed of your disgraceful conduct. And the other sentence will be she was punished ड्यू टू हर डिसग्रेसफुल कंडक्ट. अच्छा, अगला है नो इंटेंशन ऑफ, इरादा ना होना. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग हिम. एंड द अदर सेंटेंस विल बी वी शुड ऑलवेज हैव नो इंटेंशंस ऑफ हर्टिंग द पुअर. ठीक है. नेक्स्ट इज पुट इनटू एग्जीक्यूशन, मतलब कि अमल में ले आना. हिज प्लान टू गो अब्रॉड वॉज पुट इनटू एग्जीक्यूशन. Next is disastrous effect. His careless attitude towards study had a disastrous effect on the result. And the other sentence will be flood had disastrous effects on the lives of human beings. तबाह कुन असरात होना. So students, these are some questions from the lesson. You have to give the answer according to the content of the lesson. जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसको माइंड में रखते हुए आपने आंसर करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई डिड द आंट डिसाइड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकबरो. वाई वॉज निकोलस नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी. आंटी ने जो है वो क्यों डिसाइड किया था कि बच्चों को इकट्ठा करके जो है वो साहिल पर लेकर जाया जाए, और निकोलस उस पार्टी में क्यों इंक्लूडेड नहीं था, क्यों शामिल नहीं था. तो आपको पता है कि जो निकोलस था वॉज इन डिसग्रेस. ठीक है. इस वजह से बाकी बच्चों को ले जाया जा रहा था सिवाय निकोलस के. सो द आंसर विल बी द आंट डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैकबरो टू पनिश द निकोलस. ही वॉज नॉट गोइंग विद दैम बिकॉज ही वॉज इन डिसग्रेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ what did the aunt, what was the aunt in the habit of doing when any one of the children fell from grace. आंट की यानी खाला जान की क्या आदत थी जब कोई बच्चा जो है वो कोई मिस्टेक करता था या गलती से उससे कोई गलत काम हो जाता था. तो आंसर विल बी द आंट वॉज इन द हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रीट फॉर अदर चिल्ड्रन व्हेन एनी वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल्स फ्रॉम ग्रेस. यानी कि वो बाकी बच्चों को के लिए पार्टी कोई रखती थी जो गलती नहीं करते थे, सिवाय उन बच्चों के जो कि गलती किया करते थे, उनको फिर वो घर ही छोड़ जाती थी. सो हाउ डिड निकोलस गेट द बेटर his aunt when the other children set off on the expedition. मीन्स के खाला जान को क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा लगा जब बच्चे सारे जो हैं वो जा रहे थे सफ़र पे. तो निकोलस से आंटी को क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि निकोलस क्या करेगा. आंटी सोच रही थी कि निकोलस बहुत ज़्यादा रोएगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ था. ऐसा रोने का काम जो था निकोलस की एक गर्ल कज़न ने कर दिया था. ठीक है. ही डिड नॉट क्राई एज द आंट एक्सपेक्टेड हिम टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द आंट थिंक टू हर सेल्फ व्हेन शी सॉ द लुक ऑफ ऑब्स्टिनेसी ऑन निकोलस फेस आफ्टर शी हैड सेड ही मोस्ट नॉट एंटर द गूसबेरी गार्डन. जब खाला जान ने मना किया था कि निकोलस आपने गूसबेरी गार्डन में एंटर नहीं होना, तो निकोलस के ऐसे कौन से फेस एक्सप्रेशन था वो ज़िद्दी था. उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये तो ज़रूर जाएगा. तो क्या सोचा था आंटी ने फेस एक्सप्रेशंस को देखकर. शी थॉट दैट ही मेंट टू गो इनटू द गूसबेरी गार्डन. खाला जान ने ये सोचा था कि अब इसके चेहरे से लग रहा है कि ये ज़रूर जाएगा गूसबेरी के बाग में. लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड निकोलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम. जो फालतू चीज़ों का कमरा था उसमें निकोलस ने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया था. आपको पता है बच्चों, उसने बहुत इन्जॉय किया था. वो एक वंडरफुल लैंड में उसने कदम रखा था, तो वो बड़ा खुश था वहाँ पर जाके. वो कहता है ये जगह तो जो है ये तो गूसबेरी गार्डन से भी ज़्यादा एक्सीलेंट है. तो आंसर विल बी निकोलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम वॉचिंग डिफरेंट थिंग्स स्टोर्ड देयर एंड अटैचिंग लाइफ हिस्ट्रीज टू दैम. वहाँ पर बैठ के वो उनके मुतल्लिक़ खुद ही से जो है वो कहानियाँ जोड़ने लग गया था. Next question is question number 4. Answer the following with reference to the context.
हेयर इज़ वन स्टेटमेंट लाइक ही टोल्ड यू ट्वाइस बट यू वरंट लिसनिंग। उसने आपको 2 बार बताया लेकिन आप सुन नहीं रही थी। ये लाइन के मुतालिक आपसे अब क्वेश्चन होंगे, आपने जवाब देना है। हु इज़ स्पीकिंग एंड टू होम। ये लाइन किसने बोली थी और किसको बोली थी, आप याद करो। ये लाइन निकोलस ने बोली थी टू हिज आंट। निकोलस वॉज स्पीकिंग टू हिज आंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर हैड बिन टोल्ड ट्वाइस। क्या 2 दफ़ा बताने की कोशिश की थी तो और खाला जान ने नहीं सुना था। बॉबीज़ बूट्स वर हर्टिंग हिम बिकॉज दे वर टू टाइट हैड बिन टोल्ड ट्वाइस। ये बात 2 बार बताई थी निकोलस ने कि बॉबी के जो बूट हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं और आपको 2 बार बताया भी गया है लेकिन आपने नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डिड द लिसनर डू इमीडिएटली आफ्टर हियरिंग हिज स्टेटमेंट वाई। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आंट ने फ़ौरन यानी कि क्या आंसर किया, कैसा रिएक्शन था उनका। द आंट एट वंस चेंज द टॉपिक एंड ऑर्डर्ड निकोलस नॉट टू गो इनटू द गूसबेरी गार्डन बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू एडमिट हरसेल्फ रॉन्ग। वो बजाय इसके कि खाला जान अपनी गलती तस्लीम करती, उन्होंने निकोलस को ही प्रेशराइज़ किया, उसको ही जो है वो डांटने लग गई कि अब आपने गूसबेरी गार्डन में एंटर नहीं होना और जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एट लीस्ट 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द स्टोरी। अभी जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें से आप 10 एब्स्ट्रैक्ट नाउन तलाश करें। तो व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, या फिर सिंपल वर्डिंग में द वर्ड्स जिनका मतलब ऐसा हो जिन चीज़ों को आप टच ना कर सको, हाथ ना लगा सको, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लाइक डिसग्रेस, इसको भी आप टच नहीं कर सकते। नॉनसेंस, नॉनसेंस को भी आप टच नहीं कर सकते। लेंथ, प्लेयर, फ्लॉलेसनेस, फ्लॉलेसनेस का मतलब होता है बेऐब, नुक्स के बग़ैर। मेरिट, मेरिट होते हैं कोई अच्छाई, खूबी। डिप्रेविटी, साइलेंस, टाइटनेस, एक्सपेक्टेशंस। तो ये ऐसे 10 वर्ड्स थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के स्टोरी में जिनको हम टच नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस देयर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब्स्टिट्यूट एन एडजेक्टिव फॉर ईच नाउन, री राइट ईच फ्रेज़। यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेजेस दिए गए हैं जिनके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अटैच है, लाइक हैप्पीनेस, प्राइड, अगेन वही चीज़ें जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, खुशी, गरूर, पेशेंस, सब्र, रूडनेस, पेशेंस, हॉलीनेस, लेंथ, हाइट। तो आपने इसको किस में चेंज करना है? एडजेक्टिव फ्रेजेस में आपने चेंज करना है। लाइक द चाइल्ड्स हैप्पीनेस, अ हैप्पी चाइल्ड। एडजेक्टिव मतलब आपने नाउन से पहले जो नाउन को एक डिस्क्राइब करेगा वो वर्ड उसका एडजेक्टिव होता है, तो आपने इसको ऐसे ही चेंज करना है। द किंग्स प्राइड, अ प्राउड किंग। द पेशेंट्स पेशेंस, अ पेशेंट पेशेंस। द कस्टमर्स रूडनेस, अ रूड कस्टमर। द डॉक्टर्स पेशेंस, अ पेशेंट डॉक्टर। द प्रीस्ट हॉलीनेस, अ हॉली प्रीस्ट। द स्टोरीज लेंथ, अ लेंथी स्टोरी। The mountain's height, a high mountain. Now come to question number 7. Rewrite the following, replacing the adjective phrases with adjectives of similar meanings. अब आपके पास adjective phrases है, जैसे पहले sentence देखो, आपको इसमें पता चलेगा the horse with the injury। यहाँ तक जो है adjective phrase है, आपने इसको similar adjectives में ही change करना है जो इसी तरह similar इसका meaning दे। Like the horse with the injury didn't run in the race, तो I will change like the injured horse। ये यहाँ तक देखो, ये था adjective phrase था, इसको मैंने change किया है the injured horse, आगे वही same didn't run in the race, ठीक है। आगे है the boy with the dark hair, यहाँ तक जो है वो adjective phrase है dark hair तक, तो इसको मैं कैसे change करूँगी? the dark haired boy is my cousin। ये बाकी line जो half sentence है वो उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट इज दे फेल्ट पिटी फॉर द मैन विदाउट एनी मनी। तो यहाँ पे मैन विदाउट, द मैन विदाउट एनी मनी, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। तो आई विल राइट लाइक दे फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन, यानी कि मैन विदाउट एनी मनी का यही मतलब हुआ ना कि जिसके पास पैसे नहीं, ऐसे इंसान, तो वो कौन से हो गए? पुअर मैन। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज आउट ऑफ द ऑर्डनरी
इट डिड नॉट हेल्प अस एट ऑल, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सप्लेनेशन। यह ऑर्डनरी तक जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज था, इसको मैंने चेंज किया है, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सप्लेनेशन डिड नॉट हेल्प अस एट ऑल। बाकी सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट इज द केव अंडर द वाटर वॉज फुल ऑफ कोरल ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो द अंडर वाटर केव वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल कोरल